Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Review Learning. We have discussed about NCERT Geography class 6 chapter 1. Now we will discuss next chapter of class 6 globe, latitudes and longitudes, अक्षांश और देशांतर रेखाएं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों है. सेकंड ग्लोब, थर्ड एक्सिस अक्ष. इन द फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे पोल ध्रुव. इन फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे इक्वेटर विषुवत रेखा. सिक्स्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे हेमिस्फेयर गोलार्ध के लिए. एंड सेवेंथ पॉइंट में लैटिट्यूड एंड इट्स फीचर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. अक्षांश रेखाएं क्या हैं और इसके फीचर क्या क्या होते हैं और इम्पॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं. इन द लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस हीट जोन ऑफ द अर्थ. अर्थ के ताप कटिबंध कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट इज टॉरिड जोन उष्ण कटिबंध, सेकंड इज टेम्परेट जोन शीतोष्ण कटिबंध एंड थर्ड इज फ्रिज जोन शीत कटिबंध. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट टॉपिक वाई वी नीड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स. तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी अर्थ एक 3D शेप है. हमारी अर्थ एक 3D शेप है और इस पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो ये इस तरीके से पूरी अर्थ पर फैले हुए हैं. तो हमें क्या करना था, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस को पॉइंट आउट करना था, पर उसे पॉइंट आउट करने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं था. इसके लिए हमने अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइन खींची. जैसे कुछ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची. इस तरह से हमने अर्थ पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींची. इन हॉरिजॉन्टल लाइन को ही लैटिट्यूड कहते हैं. अक्षांश रेखाएं इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं. उसके बाद फिर भी हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं चल रहा था कि हम मान लें ये नॉर्थ हो गया और ये नीचे का साउथ हो गया. फिर हम बोल रहे हैं कि कोई प्लेस नॉर्थ में है. अब यहाँ नॉर्थ में है या यहाँ नॉर्थ में है, कहाँ नॉर्थ में है, तो हमें एग्जैक्ट प्लेस फिर भी पता नहीं चल रहा था. फिर क्या किया कि अर्थ पर कुछ वर्टिकल लाइन खींची गई. इस तरह से वर्टिकल लाइन खींची गई और इन वर्टिकल लाइन को ही लॉन्गिट्यूड्स कहा गया. लॉन्गिट्यूड्स मतलब देशांतर रेखाएं. इन दोनों के मेल को यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को जब हम मिलाते हैं तो ये पूरा एक नेट क्रिएट करता है और इस नेट को ग्रिड कहा जाता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ग्लोब. ग्लोब क्या है. ग्लोब एक ट्रू मॉडल है या मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का. अर्थ का छोटे रूप को हम ग्लोब कहते हैं जो हूबहू बिल्कुल अर्थ जैसा है. एक्सिस क्या है. आपने ग्लोब में देखा होगा एक नीडल पास हो रही होती है टिल्टेड बेंडर में, यानी थोड़ी झुकी हुई. उस नीडल को हम एक्सिस अक्ष के नाम से जानते हैं जिस पर अर्थ या ग्लोब टिका हुआ है. और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पोल. तो जिन पॉइंट से ये नीडल पास होती है उन पॉइंट्स के लिए टू पोल्स या ध्रुव कहा जाता है. जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है और जो नीचे वाला पॉइंट है वो साउथ पोल है. और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इक्वेटर. इक्वेटर क्या है. एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है या अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. इसे इक्वेटर या विषुवत रेखा कहा जाता है और ये 0 डिग्री पर होती है. 0 डिग्री पर
जो रेखा अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। Our next topic is what is हेमिस्फेयर। गोलार्ध क्या है? तो अभी जैसा कि हमने जाना, इक्वेटर जो है अर्थ को दो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में, तो इसे हम दो गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट जो नॉर्थ का पार्ट है उसे नदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है, एंड जो साउथ का पार्ट है उसे सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी जो हमने सारे पॉइंट पढ़े हैं उन्हें इमेज के थ्रू समझते हैं। ये इमेज एनसीईआरटी से ली गई है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्लोब, ये ग्लोब है एज वी कैन सी। सेकंड था एक्सिस, तो ये जो नीडल यहाँ से निकल के इधर यहाँ तक जिस पार हो रही है, जिस पर ये ग्लोब टिका हुआ है, इसे कहेंगे एक्सिस। अब ये जिन दो पॉइंट पर पार हो रही है, ये क्या है? पोल, दो अक्ष हैं, दो ध्रुव हैं, इसे नॉर्थ पोल कहेंगे और इसे साउथ पोल कहेंगे। अब एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे इक्वेटर या विषुवत रेखा कहेंगे। इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। ये बीच में अर्थ को 2 पार्ट्स में यानी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, इसे विषुवत रेखा कहेंगे और ये 0 डिग्री पर होती है। अब इन जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अर्थ को, ये नॉर्थ वाला हिस्सा नदर्न हेमिस्फेयर है एंड साउथ वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लैटिट्यूड्स क्या है? ये पैरेलल लाइंस हैं जो मेजर होती हैं डिग्रीज में, और इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। अब देखते हैं कि हमारी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन सी हैं, यानी हमारी इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है। तो जो 90 डिग्री पर ऊपर पॉइंट है उसे नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है, और 90 डिग्री पर जो नीचे एक पॉइंट है, ये सिर्फ एक पॉइंट है, कोई लाइन नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है, और जो ऊपर का पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है एंड जो नीचे का पॉइंट है वो साउथ पोल है। 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में जो रेखा है, अक्षांश रेखा, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 नॉर्थ में 66 1/2 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल है, और 66 1/2 साउथ अंटार्कटिक सर्कल है। तो आइए इसे इमेज से समझते हैं। ये देखिए, ये जो सारी ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस तो मतलब समझते हो ना, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और ये कभी मीट नहीं करती, तो ये पैरेलल हैं। और ये पूरा सर्कल बनाती है, एक वृत्त बनाती है। एज वी नो कि अर्थ 3D शेप है, तो पूरी गोल है, तो ये पूरी निकल के ऐसे गोल हैं, पूरा एक वृत्त बनाती हैं। तो इन्हें कहते हैं कि जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं वो सर्कल में हैं। अब देखिए यहाँ पे हीट जोन ऑफ द अर्थ, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन सी जो हमारी लाइन है वो कहाँ से निकलती है। तो ताप कटिबंध कौन कौन से हैं अर्थ के? सबसे पहला है टॉरिड जोन, मीन्स
जोन्स के लिए हम इस इमेज से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ है? 0 डिग्री, जिसे हमने 0 डिग्री माना है, 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है, तो ये हमारा हो गया इक्वेटर। इसके ऊपर नॉर्थ में ये जो लाइन है 23 1/2 नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, एंड 23 1/2 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा। इससे ऊपर 66 1/2 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल है या आर्कटिक वृत्त, और 66 1/2 साउथ अंटार्कटिक सर्कल है या अंटार्कटिक वृत्त। तो हमें मेन लाइन समझ में आ गई कि लैटिट्यूड्स कौन कौन सी हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, ये हमारा टॉरिड जोन है। यहाँ क्या होता है, जो सन है उसकी रेज हमेशा सीधी पड़ती हैं, और ईयर में कभी ना कभी इसके बीच में जो लैटिट्यूड्स आती हैं, जितनी भी डिग्रीज आती हैं, 1 डिग्री पे एक लैटिट्यूड होती है, तो जितनी भी लैटिट्यूड्स आती हैं कभी ना कभी उन पर जो सन की रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, ये एरिया सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है, तो यह इसलिए इसे टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और अब नेक्स्ट हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया। इस एरिया में क्या होता है, जो सन की रेज हैं वो हल्की सी तिरछी पड़ती हैं, कभी भी किसी भी लैटिट्यूड पर सीधी नहीं पड़ती। तो इस एरिया को ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल के जो बीच का एरिया है, जो रेड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि सन की रेज कभी भी किसी भी लैटिट्यूड पर सीधी नहीं पड़ती, तो यहाँ पे क्या होता है, कम हीट मिलती है, तो ना यहाँ पे गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है, तो इसे टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल का एक पॉइंट हो गया, साउथ का, तो आर्कटिक वृत्त से, आर्कटिक सर्कल से और नॉर्थ पोल तक का एरिया, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का एरिया। यहाँ क्या रहता है, सन की रेस कभी कभार पहुँचती है थोड़ी बहुत, और ये एरिया सबसे कम हीट ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ क्या होता है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, साल के 365 दिन यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, और इसीलिए इसे फ्रिज जोन या शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम माई साइड। See you soon with the next topic of this series. Till then, just review and learn. Thank you.